और बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल के साथ होंगे निकाय चुनाव। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के साथ किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत 5 सूत्रीय बातों का ध्यान देना होगा। और आपको बता दें कि टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल पर ध्यान देना होगा। जिला प्रशासन की मशीनरी प्रभावी ढंग से कोविड पर रखी जाएगी और पैनी नजर इस पर स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और निकाय चुनाव यहां पर हो रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी स्थिति साफ की गई थी कि संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसको प्रभावी बनाने के लिए कोविड की हर एक पैमाने पर जांच और मशीनरी पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एसके, देखिए, अब कोविड भी मामले बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण दर की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में स्थिति की बात करें तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। और ऐसे में क्या तैयारियां आप धरातल पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें इसके पहले जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उस दौरान उत्तर प्रदेश में कोविड, क्या उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश भर में कोविड बड़ी संख्या में तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा था। और बड़े पैमाने पर जो कर्मी लगाए गए थे, चाहे वो पुलिसकर्मी रहे हों या दूसरे विभागों के जिनकी ड्यूटी जिला पंचायत के चुनाव में लगी थी, वो बड़े पैमाने पर संक्रमित हुए थे। विपक्ष में इसको मुद्दा भी बनाया था। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये भी देश का बड़ा चुनाव है। 760 नगरीय निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है। 2 लाख से ज्यादा कर्मियों की ड्यूटी इसमें लगने जा रही है और बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की साथ ही साथ पीएसी बल की भी ड्यूटी इसमें लगाई जाएगी। तो सीधे तौर पर आयोग की तरफ से हर वो संभव कदम उठाया जाएगा जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड के केसेस लगातार इसके क्या कुछ एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है निकाय चुनाव में, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर आयोग की तरफ से जब कल जो मनोज कुमार आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के, उनसे भी यह सवाल हुआ था कि कोविड के केसेस लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजों को लेकर क्या व्यवस्थाएं आयोग की तरफ से की गई, जिस पर उनका कहना था कि आयोग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, सीएमओ, साथ ही साथ कप्तानों को भेजे गए हैं कि वो कानून व्यवस्था के साथ ही कोविड की स्थिति पर भी लगातार नजर रखें। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखें और साथ ही साथ जो मास्क का अनिवार्यता है, जो सैनिटाइजर की उपलब्धता सभी केंद्रों पर सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जो टेस्ट और ट्रीट और ट्रैक का जो फॉर्मूला पहले ही सरकार चला रही थी उस फॉर्मूले पर पूरी तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आयोग पहले ही संबंधित जिलाधिकारियों को, सीएमओस को और कप्तानों को निर्देश जारी कर चुका है। तो कोशिश यही होगी कि इस बार कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। जो आयोग की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाया जाए ताकि कोविड को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग वोट करेंगे और बाहर निकलेंगे इस दौरान कोविड का प्रसार हो, क्योंकि आपने देखा है इसके 5 सूत्रीय बातों पर ध्यान देना होगा, ये कहा गया था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्टिंग के अभियान चलाए गए हैं, जिसमें देश में सर्वाधिक टेस्टिंग, सर्वाधिक टीकाकरण और मरीजों को ट्रैक करना, अगर कोई मरीज इस तरीके का मिलता है जिसमें कोविड होने की संभावना है तो ऐसे मरीजों को तत्काल आइसोलेट करना, उनके जो संपर्क में लोग आए हैं उनको भी आइसोलेशन में डालना और उनकी स्थिति पर नजर रखना। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड गाइडलाइन में जो दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कही गई है वो पहले ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अगर जरूरत है तो वहां पर जो किट पहले दवाइयों की दी जा रही थी, तो अगर कहीं पर ऐसी स्थिति लगती है तो तत्काल दवाइयों की किट भी संबंधित मरीजों को उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत सारे कदम उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए गए। हालांकि अब चीजें